चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर्स, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर उस दोज टाइप ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। वेयर, जहाँ पे क्या होगा, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स। p एंड q कोई इंटीजर होगा एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q के 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। भले ही p बटा q अगर ऐसा लिखते हैं तो q p का वैल्यू हम लोग 0 कर लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग q का वैल्यू 0 करेंगे ना तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इनडिटर्मिनेट, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कोई भी हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू 0 हो तो वो क्या होगा, इसका इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो उस फ्रैक्शन का वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी इस बात का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि कभी भी डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो। उसके अलावा p और q में से कोई भी वैल्यू इंटीजर का रख लो, p का कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, लेकिन q का 0 के अलावा कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। ये हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब हम लोग एक रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना तो वो 2 टाइप का होता है। या टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, या दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा। रेकरिंग, या इसको रेकरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, रिपीटिंग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे 2/4 ले लिए, 2/5 लेते हैं। 2/5 तो ये 0.4 ये पूरा टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के फॉर्म में आ गया। लेकिन वहीं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा ले लेते हैं कि 2/6 ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल 2/3 ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ऐसा क्या कैसे आ गया है, ये 2, ये पॉइंट, ये 0, ये 4 और ये 20 हो गया। लेकिन इसका करते हैं, देखो 2.6 18 2 6 18, ये क्या होगा, ये 6 रिपीट करते जाएगा। ये क्या लिखेंगे 0.6666 ऐसे इनफाइनाइट टाइम से रिपीट करते जाएगा। तो जो रिपीट हो रहा है ना, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, हम लोग के पास एक है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। वो कौन सा है, 6 है, और 6 पे रेकरिंग कर दो। तो इसी को रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक, ये इसी टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखिए, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान सपोज करो कि p/q ये एक रेशनल नंबर है, ये लिख दिया है
रेशनल नंबर लिख दिया। तो ये सम, इसका मीनिंग ये है कि ये सभी कंडीशन को रेशनल नंबर होने के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ, अगर फर्स्ट में इफ Q का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग लिखे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आए, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर, ये n का वैल्यू 0 हो सकता है, या सिर्फ 2 के पावर m या 5 के पावर n के फॉर्म में आए, तो जो हम लोग का ये रेशनल नंबर होगा, ये सिर्फ डिनोमिनेटर का हम लोग को देखना है। डिनोमिनेटर का ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर का ही लेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n या सिर्फ 2 के पावर m, तो इसमें 5 का पावर 0 हो जाएगा, या 5 के पावर n या इसमें 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। एंड अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 5 इंटू 5, ये इस तीनों में से कोई नहीं आता है, तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, चेक which one of the following, check which one of the following rational number is terminating or non-terminating repeating। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन लिखते हैं, एक दो से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 24/125, सेकेंड में 77/210, थर्ड में 7/60 हो गया। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट गिवन रेशनल नंबर क्या है हम लोग के पास, गिवन रेशनल नंबर ये क्या है 24/125। तो हम लोग क्या अभी बोले हैं कि प्राइम हम लोग को ये चेक करना हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्या हम क्या करेंगे, हम लोग इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। इसमें प्राइम फैक्टर लिखते हैं 1 2 5, ये क्या होता है 5 25, ये 5 ये 5, तो क्या आ जाएगा 125 का क्या हो जाएगा 5 के पावर 3। तो ये फॉर्म में है, इसको ऐसे भी चाहे लिख सकते हैं 125 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। दूसरा कोई नंबर है नहीं, यही ना बोले थे, या तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, या सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में हो, या 5 के पावर n के फॉर्म में। तो इसका मतलब इसमें होता है कि 5 के पावर 0 है और इसमें 2 के पावर 0 है, इसका मीनिंग यही होता है। तो ये हम लोग को जब इस फॉर्म में रहेगा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, तो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए क्लियरली it is the prime factor of denominator in the form of
2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, वेयर m का वैल्यू क्या होगा। अगर पूछ दे m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, तो वो लिखना पड़ता है m का वैल्यू 0 होगा एंड n का वैल्यू क्या होगा 3, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ये, टर्मिनेटिंग रेशनल। सिमिलरली, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग को दूसरा लेते हैं, दूसरा अगर चेक करते हैं, दूसरा रेशनल नंबर क्या है हम लोग का 77/210। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे रहने देते हैं। 210, ये 2 हो गया, ये 105, 3 से 3, ये तो क्लियरली दिख रहा है इसमें 3 आ गया तो ये होगा ही नहीं। 3, ये 5, ये 5 और ये 7। तो देखो 210, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इसमें 2 और 5 ही हम लोग को चाहिए था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये हम लोग को एक्स्ट्रा है 2 एंड 5 के अलावा। तो इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्लियरली देखो, क्लियरली द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator not in the form of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा रेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली थर्ड का देखते हैं, यहां देखिए ये दूसरा नंबर है, गिवन रेशनल नंबर क्या है हम लोग के पास 7/60। तो प्राइम फैक्टर लिखते हैं 60 का, 60, 2, 30, 2, 15 और 3, 5। ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये देखो इसमें एक एक्स्ट्रा है तब भी नहीं होगा। ये हम लोग को सिर्फ 2 के पावर 5, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के ही फॉर्म में चाहिए। तो क्लियरली क्या लिखेंगे, क्लियरली द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator not in the form of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। ठीक है, तो अब ये ही क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड पूछा हुआ है, उसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number
रेशनल नंबर 37/20 will terminate after how many decimal places? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। ये हम लोग को बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व देखते हैं, पॉज करके ट्राई कीजिए। अब करते हैं हम। गिवन क्या है? गिवन रेशनल नंबर 37/20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 20 2 10 2 5, ये 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो नाउ देखते हैं 37/220 है ये हम लोग के पास, तो इसको हम लोग चाहें तो 37 × 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि डिवाइड करने से बचने से क्या करते हैं कि जितना पावर 2 का है उतना ही पावर इसका भी कर देते हैं। तो चलिए देखो 37 इंटू ऊपर अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। तो फ़ायदा क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 और 15 18, और देखिए 2 का स्क्वायर और ये भी 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 185 बटा ये 2 × 5 का स्क्वायर, 185 10 का स्क्वायर 185 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1.85। कितना डेसिमल? 1 to 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये हम लोग का बी ऑप्शन होगा। दिख रहा है ना? तो देखिए ये तो सिंपल था, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम्स इससे पूछा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 2027 625 will terminate after how many places? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये हम लोग का 4 हो गया। एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बन जाना चाहिए। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका देखते हैं कितना आता है। जो गिवन रेशनल नंबर है हम लोग के पास, गिवन रेशनल नंबर, अब तो ऑब्जेक्टिव सिस्टम कर दिया है तो पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव। 2027/625, तो 625 इज इक्वल टू 625, ये 5, ये 125, ये 525, ये 5 ये 5 का पावर 4। देखो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या पढ़े थे हम लोग? 2 के पावर 5 ये फॉर्म हो सकता है, ये फॉर्म हो सकता है और ये फॉर्म्स हो सकता है, तीनों फॉर्म। इसका मतलब इसमें 5 का पावर 0 है और इसमें 2 का पावर 0 है। 2 का पावर 0 इसका मीनिंग 1 होता है। तो क्लियरली देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए टर्मिनेट करते हैं हम लोग। ये नाउ 2027/625, ये 2027/5 का पावर 4।
अब देखो हम लोग क्या चाहिए, इसको 10 में बदलना रहता है। मेन मकसद हम लोग क्या हुआ है, जैसे कि मान लो कि कुछ भी नंबर है उसके नीचे 30 हो तो क्या हो जाएगा 0.001, डिसिमल एक्सपेंशन आराम से हो जाता है। तो ये डिवाइड करने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 करते हैं। 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग का 2 का भी पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 2027, नीचे भी 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2027, और ये 2 का पावर 4 16 बाई ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 112, ये है 11 हो जाए, 32 33 43, और ये हम लोग का हो जाएगा 4, और ये 32 बाई 10 के पावर 4। तो यहाँ देखिए 324, ये 10 के पावर 4 है, 32 बाई 100, 10 के पावर 4 40, तो ये क्या हो जाए 4 पॉइंट के बाद 3.2432, यानी कितना डिसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये हम लोग का डी ऑप्शन है, 4 डिसिमल टर्म के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी रिकरिंग डिसिमल जो दिया हुआ है उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। चलिए देखते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ये हम लिखते हैं कि 1.8 पे रेकरिंग है, दूसरा 0.8 सिर्फ 5 पे रेकरिंग है, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं 0.254 पे रेकरिंग है। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये बात समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एक रेकरिंग डेसिमल को या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। सपोज करते हैं लेट, जो नंबर दिया है ना उसको सपोज कर लेट x इज इक्वल टू 1.8 पे रेकरिंग। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि 1/3 जो था वो क्या था 0.33333 ऐसे था। तो क्या किया था, जो नंबर टर्म रिपीट था उसके ऊपर हम लोग क्या कर डाल दिए थे, रेकरिंग डाल दिए थे ये। तो इसका इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 1.8888 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। अब देखिए डिसिमल के बाद हम लोग को सबसे पहला काम क्या होता है कि जो रेकरिंग जितना डिजिट पे रेकरिंग होता है ना वो उसको हम लोग डिसिमल के बाद में रखते हैं। तो इसमें तो सब डिसिमल के बाद है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब जितना डिजिट पे रेकरिंग होता है ना उतना से हम लोग क्या करते हैं, उतना टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो कितना 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 कॉमा कितना डिजिट पे है 1 पे, तो 10 से मल्टीप्लाई। यहीं अगर 2 डिजिट है यहाँ पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 10 से मल्टीप्लाई तो ये 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिसिमल इधर चला जाएगा 18.8888 ये रिपीट करते जाएगा। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा लो। देखो क्या फ़ायदा होता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 कॉमा वी गेट। तो क्या हो जाएगा ये 10x और ये -x, ये 18 - 18.8888 ऐसे ऐसे है -1 पॉइंट ये डॉट 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 -1.88
888 ऐसे, तो ये घट के 9x हो जाएगा। और देखो ये तो सब टर्म 0 हो जाएगा और 18 में से 1 चला जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/9। इसका मीनिंग ये है कि जो रेशनल नंबर हम लोग क्या था, जब 17/9 को हम लोग डिसिमल के टर्म में एक्सप्रेस किए थे लोग ना, तो ये हम लोग को मिला था 17/9 का जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 1.8 पे रेकरिंग होगा या 1.8888 रिपीट करते जाएगा। इसका मीनिंग ये हो। तो चलिए दूसरा देखते हैं, समझ में आया? देखिए दूसरा, द गिवन रेशनल नंबर लेट x इज इक्वल टू 0.85 पे रेकरिंग समझ लेते हैं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.85555 रिपीट होते जाएगा। ये अभी कुछ देर पहले है, सबसे पहला हम लोग को काम करना ये होता है कि जितना डिसिमल प्लेस पे रेकरिंग है वो डिसिमल के, जितना डिजिट पे रेकरिंग है वो डिसिमल के इस साइड हो, राइट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पास एक तो 8 एक्स्ट्रा है, तो पहले 8 को और इधर ला लो। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू ये 8 इधर आ जाएगा और ये हम लोग का रेकरिंग वाला पार्ट इधर बच जाएगा। चलो इसको यही सही रहने देते हैं, 10x करके इधर भेज लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये 5 पे रेकरिंग हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 8.5555। पहला काम कि जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसको इधर आन लाना है, डिसिमल के लेफ्ट साइड। ऐसा करने से क्या होगा कि देखो एक डिजिट क्या है, तो एक डिजिट हम लोग को चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा। अब देखो कितना डिजिट पे रिपीटेड है, 1 पे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। जब रेकरिंग वाला पार्ट अगर डिसिमल के राइट साइड चला जाए तो हम लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेंगे। अब कितना डिजिट पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पे, तो इस इक्वेशन 1 को 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, 8। अब देखो जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100x हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 85, 5 5 5 5 5, ये रेकरिंग होंगे। इक्वेशन 2 फिर घटा लेते हैं वैसे ही, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट, ये देखो 10 100x माइनस 10x और ये तो सब 0 हो जाएगा और ये सिर्फ हम लोग 85 माइनस ये 8 वाला ही टर्म लिखते हैं, ये सब बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे पिछले में घट गया, सब कैंसिल हो गया तो वो हट गया और ये 85/8, ये क्या हो जाएगा, ये 90x इज इक्वल टू 85 में से ये चला गया तो ये हो जाएगा हम लोग का 77, इसलिए x इज इक्वल टू 77/90, 77/90। इसका मीनिंग ये है कि जब हम लोग 77/90 का डिसिमल एक्सपेंशन किए थे, जब डिसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, तो उसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग था और रेकरिंग था, कितने के बराबर इक्वल था, 0.85 पे रेकरिंग था। ठीक है, सबसे ये स्टेप सब याद रखो, हमेशा याद रखना है इस बात को कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डिसिमल जितना पॉइंट पे रेकरिंग, जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसको पहले डिसिमल के इस साइड लाओ, जो बच गया उसको हम लोग डिसिमल को उस साइड रखना है और जितना डिजिट पे डिसिमल है उतना से हम लोग को 100, अगर 1 पर 10 होगा, अगर 2 पे होगा तो 100 से करना होगा, 3 पे होगा तो 1000 से करना होगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थर्ड सॉल्व करेंगे तो
पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.254 पे रेकरिंग। सबसे पहला काम, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको डिसिमल के लेफ्ट साइड में लाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये 2 है तो इधर 2 आ जाएगा, 2.54 पे रेकरिंग। इट इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये 5454 रिपीट हुआ होगा, 54 पर रेकरिंग है तो सब 54 रिपीट हुआ होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। देखो जब रेकरिंग वाला सभी डिजिट डिसिमल के राइट साइड में चला गया है तो हम लोग उसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब देखो कितना डिजिट पे ये रेकरिंग है, 2 डिजिट पे है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर, जैसे 1 डिजिट पे रह रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं अगर 3 डिजिट रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100, 100 से करेंगे कॉमा वी गेट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये जो डिसिमल है 2.2 उधर चला जाएगा तो 254, ये 54 54 54 54, इक्वेशन 2। अब घटा देते हैं सिमिलरली, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 कॉमा वी गेट, तो क्या हो जाएगा 1000x - 10x और ये 254, इन सबको 0 कर लेते हैं और माइनस ये 2, ये क्या हो जाएगा 990 और ये क्या हो जाएगा 252, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 252/990 हो गया। ठीक है, और इसको चाहे तो हम लोग और 2 से होने वाला है, ये डिवाइड होने वाला तो कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टॉपिक हम लोग को ये बच गया है कि 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में एक रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो चलिए देखते हैं वो भी। सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे कि एक ही बताएंगे तो उसी में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लो 95 और 1165, हम लोग क्या करते हैं ना कि HCF निकाल लेते हैं इनका और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म को इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 1095 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ इन दोनों का, 1095 1165 बटा 1165 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 95 1165, तो इसका HCF निकाल दो और हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर में ऐसे ही निकालते हैं 95, ये 1165 1095, ये 07 और ये कैंसिल हो जाएगा 70 1095, ये 1 ये 70 ये 9 ये क्या हो गया 3 ये 5 ये 35 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 45 और सही है ना, 16 में से 9 में 7, ठीक है 1055 और ये हो जाएगा 0 पहले 70 ये 9 10 3 ये 5 और 3 35 और कितना 4, ये हो जाएगा हम लोग का 70 और 145, ये बच जाएगा हम लोग का 25 और ये हम सही लोग हैं ना क्वेश्चन, 68 है 68 ये 68
10 9 5 1 1 6 8 1 0 9 5, ये हम लोग का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 और ये हम लोग का कैंसिल हो गया। 10 9 5 1 73, ये हो गया हम लोग का 6 और ये हो गया 3, ये 5 5 15 और ये क्या हो जाएगा 35 36, ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 73 हो गया। तो इसका मतलब 10 9 5 बाई 1168, ये डिवाइडेड बाई, इसको भी हम लोग 73 से डिवाइड कर दो और इसको भी हम लोग 73 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 73 1095 173, तो ये तो डिवाइड किए तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे वही था, और 1168 को ये 73 से, तो 173 ये 3 हो जाएगा और ये हम लोग का हो गया 486, ये हो जाएगा 16। इट मीन्स दैट सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 15/16 होगा। तो रेशनल नंबर टॉपिक ख़त्म हो गया है। कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए लोग, हम सॉल्यूशन देंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स क्या होता है और उसको इरेशनल नंबर्स हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है।